जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, राम लक्ष्मण सीता ने वन जाने के लिए वल्कल वस्त्र धारण कर लिए हैं, तपस्वी का वेश बना लिया है। अयोध्या नगरी में किस तरह की बातें चल रही हैं, अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, कैसे हैं, राजा के दरबार में भीड़ लग गई है। आइए जानते हैं बाबा गोस्वामी जी ने कैसे वर्णन किया है। कहीं परसे परे पूरे नरे नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। आपस में लोग कह रहे हैं कि ईश्वर ने तो बहुत अच्छा संयोग निकाला था, लेकिन हे विधाता, तुमने ये बना करके क्यों सारी बातें, क्यों सारा खेल बिगाड़ दिया। कर्मी जहीं सिर धुनि पछताही, जन बिनु पंख बिह गया कुलाई। भई बड़े वीर भूपे दरबारा, बरन न जाई विषाद अपारा। राजा के दरबार में बहुत भीड़ हो गई है। लोग देखना चाहते हैं कि कैसे जा रहे हैं राम लक्ष्मण तथा सीता। सभी व्याकुल हैं, सभी उनके दर्शन करना चाहते हैं। राजा दशरथ तो मूर्छित पड़े हुए हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा है। वे अधीर होकर लेटे हैं, निष्प्राण होकर लेटे हैं। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सचिव कौन है? सुमंत्र। उन्होंने उठा करके मूर्छा में लेटे हुए हैं, अर्धमूर्छित अवस्था में हैं। उन्होंने उठा करके बिठाया, कहा, राजन, राम लक्ष्मण और सीता बन जा रहे हैं, उठो, उनको आशीर्वाद दे दो। रसी समीत दो तनय निहारे, व्याकुल भयउ भूम भूत पति भारी। जब उनको दोनों को, सीता के समेत दोनों भाइयों को देखा, दोनों पुत्रों को देखा, तो बहुत ही ज़्यादा विकल हो गए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देख करके बार बार व्याकुल हो जा रहे हैं, रो रहे हैं और बार बार उनको हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। सकहीं न बोले बिकली नरी नाहू, शोक जनित उरे दारुण दाहू। नाई सी से पदे अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। बार बार उनको चिपका लेते हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो रामचंद्र जी हाथ कर जोड़कर खड़े हुए। हे पिताजी, उनके उनके चरणों में शीस नवाया और कहा, हे तात, मुझे आदेश दें, मुझे विदा करें। पिते आशीष आयु से मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपबादु। अर्थात कहते हैं, हे तात, आप क्यों विषाद कर रहे हैं, क्यों दुख मना रहे हैं? ये हर्ष का समय है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत हर्ष का समय है कि जो लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनको देखूंगा जा कर के। और हे प्रभु, प्रेम का समय है, यह है कर्तव्य कर्म है के पथ पर आपने मुझे भेजा है, उसमें मुझे ना रोके। जग में यश जाता रहेगा, अगर मैं यहाँ रुक गया या आपने मना कर दिया तो आपकी जग में निंदा हो जाएगी। सन स्नेह बसी उठी नरी नाहा, बैठा रे रघुपति गरबाहा।
सुनो तात तुम कहूँ मुनि कहाई, राम चराचर नायक आहाई। यह सुन करके श्री रघुनाथ जी कहते हैं और उनको दशरथ जी को वहाँ पकड़ करके बैठा लिया। कहते हैं हे पिताजी, आपको पता है लोग क्या कहते हैं, व्यर्थ में आप चिंता कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मुनि लोग कहते हैं, आपने ही मुझसे बताया था कि मुनि लोग कहते हैं कि राम जो हैं वह चराचर के स्वामी हैं। तो जब चराचर के स्वामी हैं राम, तो आप किस लिए शोक कर रहे हैं? आप उन्हें हर्षित होकर भेजें। शुभ और अशुभ कर्म में अनुहारी, इस देई फल हृदय विचारी। जिस व्यक्ति ने जैसा कार्य किया होता है, अच्छा या बुरा, उसी के कर्मों के अनुसार ही उसे दैव फल देता है, विधाता फल देता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। पूरे विश्व में कर्म की प्रधानता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत असि कहि सब कोई। अर्थात जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है। यह वैदिक नीति कहती है, यह वेद की नीति कह रही है कि यह सर्वथा सत्य है, कर्मा अनुसार फल मिलता है। औरों करें अपराध को और पाव फल भोग, अत विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। कहते अपराध कोई और करता है और इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करता है, इसका फल कोई और भोगता है। ऐसा होता है। कोई मारकर चला गया, जो वहाँ पर बचाने आया वो फंस गया। ये शुरू से हो रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। यह संसार में जानने योग्य नहीं है, कोई नहीं जान पाया। राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा फिर भी बार बार अनेकों प्रकार की कथाएं सुना करके, अनेकों प्रकार से बात करके बहुत सारे उपाय कर रहे हैं कि रामचंद्र जी यहाँ पर रुक जाएं। लेकिन रामचंद्र जी का रुख देखते हैं कि वो रुकेंगे नहीं और फिर अपना ढाढ़स, अपना धैर्य खो देते हैं, रोने लगते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। मित्रों, आइए देखते हैं आगे क्या है। कथा अत्यंत मनोहारी हो रही है। बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तथा मित्रों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। राम नाम की गंगा में जय श्री राम के गोते कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।